और शारोन की ओर से और नासरत की ओर से, भालेपुंग की ओर से सबको प्रेमी जय मसीह, जय मसीह। वो लोग जय मसीह भेजा, इसलिए मैंने जय मसीह का। तो अब आइए हम हमारा स्वर्ग और पृथ्वी का रचना बनाने वाला परमेश्वर, उसके चरणों में उसको उपासना आराधना चढ़ाने के लिए आए हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन बाइबिल से हम देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, उसका हम पढ़ेंगे 5 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, उसका बाद में 20 बात में 5 मरकुस गॉस्पेल, मार्क गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 1 to 5, 20। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत Hey there. मनुष्य जिसमें Subscribe to my अशुद्ध channel आत्मा थी and also कब्र press में this से bell icon. निकल कर उसे मिला। 3 पद पढ़िए। वह कब्रों में रहा करता और कोई उसे सांगलों से भी बांध न सकता था। मैं 4 पद पढ़ रहा हूँ, 5 पद मंडली सब मिल करके पढ़िए। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों से और सांगलों से बांधा गया था, पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वंश से नहीं कर सकता था। 5 पद पढ़िए। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अब 20 पद सब लोग मिल करके पढ़ेंगे। पढ़िए, जोर से पढ़िए, पढ़िए। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। सब लोग अचंभा करते थे। थोड़ा जोर से पढ़ना बाइबल। अच्छा, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम पिता परमेश्वर, हम फिर आपके अनुग्रह के सिंहासन में दूसरी चरण झुकते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, जिसने अपने मुँह के सबसे स्वर्ग और पृथ्वी और सारे ब्रह्मांडल को तूने सृष्टि की। हम धन्यवाद देते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, तूने अपनी इच्छा रखा कि मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारा प्रभु कितना महान है। आज कलीसिया के बीच में आप आत्मा में उपस्थित है। इस कलीसिया का सिर प्रभु आप है। हे प्रभु जी, आपका हेडशिप, लॉर्डशिप और किंगशिप पे हम लोग यहाँ पर झुकते हैं। एक बार मैं भी आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। मैं एक हे प्रभु जी पापी मनुष्य हूँ। आपका लहू से ढाँप दीजिए, आपका लहू से छिड़काव दीजिए प्रभु। सब मिल कर के प्रभु जी हम मरकुस का उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक पढ़े और साथ साथ 20 पद भी सब मिलकर पढ़े थे प्रभु जी। अब ये आपका पवित्र वचन है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 5 पद। आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन आप पवित्र कीजिए प्रभु, और हम सब को समझने के लिए लूका उसका 24 अध्याय का 45 पद हमारा समझ खुल दीजिए प्रभु, ताकि हम फिर प्रभु के चरण में जाकर हम दंडवत करें, उपासना आराधना प्रभु को दे और प्रभु हमको आशीष देता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और मुझे प्रभु तेरे क्रूस के पीछे रख दीजिए और प्रभु बोलने के लिए लूका 12 अध्याय का 12 पद पूरा कीजिए। धन्यवाद के साथ जो जो हिस्से पढ़े हैं इसमें आशीष चाहते हैं। हम सब मिल करके राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु का सिंहासन हमारे बीच में खड़ा कर देते हैं। धन्यवाद के साथ हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 5 और उसका 20 पद हम सब कलीसिया मिलकर बारी बारी करके इस वचन को पढ़े। जब पढ़ रहे थे उसी समय परमेश्वर का आत्मा
हमारे साथ बातें की। क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। जब उसके लोग उसका नाम में इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में वो आत्मा में उपस्थित रहकर वो हमारा बात सुनता है, हमारा उठना बैठना चलना सब वो देखता है। इसलिए आज का दिन उसने बनाया कि हम उसको उपासना आराधना किस तरह से दें। तो हम अपनी खुशी से अपना बुद्धि से हम उपासना आराधना दे नहीं सकते हैं प्रभु को, क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबिल है। अभी बाइबल सब भाषा में आप संसार में पढ़ सकते हैं, संसार के लोग अपना अपना भाषा में। तो ये बाइबल खाली पढ़ना नहीं, तो बाइबल का वचन विश्वास करना ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम यहाँ पर बर्निंग बुश में इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु को उपासना आराधना चढ़ाने के लिए। सबसे पहला हम हमारा परमेश्वर को किस तरह से पहचाने। सबसे पहला यहाँ पर तो अभी जो वचन पढ़ेंगे यहाँ पर तो हम प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए 2022 साल पहले, तो उस समय जो प्रभु ने ये काम किया, हाँ, ये पढ़े हैं। लेकिन परमेश्वर पहले ही से थे। जैसा कि हम उत्पत्ति का पुस्तक उसने किस तरह से इस संसार को सृष्टि की, एक उत्पत्ति का जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1-2 पढ़िए। 1-2 चैप्टर 1 वर्स 1-2 इस तरह से परमेश्वर को हम पहचान सकते हैं परमेश्वर के वचन की सहायता से। पढ़िए जल्दी से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, वो पानी वहाँ पर है जल, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा। अब उसने क्या कहा अपना मुंह से, वो भी पढ़ दीजिए जल्दी से। तीसरा पद। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। ये है आज हम एक उजियाले में परमेश्वर को महिमा करने के लिए उसकी भवन में आए हैं। फिर अंधियारा भी बनाया। अभी समय नहीं है बताने के लिए, क्योंकि आराधना का वचन तो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। आप विश्वास करना, हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। लेकिन मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, जब तक हम लोग का जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं है तब तो परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं, लेकिन समझने में इतना मुश्किल हो जाता है। नया जन्म मिलना चाहिए। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये जो हमारा प्रभु यीशु मसीह आए 2022 साल आगे नया नियम का मंडली स्थापना करने के लिए आए, इसलिए इसको नया नियम का मंडली कहा जाता है। नया नियम का मंडली 2022 साल से इधर किस तरह से प्रभु ने बनाया। और प्रभु यीशु मसीह आया, वो खुद ही परमेश्वर था, तो भी परमेश्वर के लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना कि वो परमेश्वर है। इसीलिए डिस्कस प्रभु यीशु को क्या करता है, वो लोग उसका बात में पकड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग को साफ साफ कह दिया था। यूहन्ना का सुसमाचार गॉस्पेल बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 में आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया कि
पिता और पुत्र, पिता भी मैं हूँ, पुत्र भी मैं हूँ। 14 अध्याय उसका चैप्टर 14 बस 10 और 11 अथवा 9 से हम पढ़ते हैं। देख सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ हम्म, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? हम्म, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? और एक 11 पद पढ़ दीजिए। मेरा विश्वास करो हम्म, कि मैं पिता में हूँ हम्म, और पिता मुझ में है। हम्म। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कामों ही के कारण विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम किया, और हम अभी कामों के द्वारा देखते हैं कि ये सारे आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, उसका काम के द्वारा हम विश्वास करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अंदर में जो काम किए हैं, ये है जिसको बोलता है विश्वास का काम। वो हम नहीं खोलेंगे, पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय का उसका 3 पद। विश्वास का काम हम देख सकते हैं। सबसे पहले सारे संसार आकाश और पृथ्वी पर देखते हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ को, ऊंचा ऊंचा पर्वत और हिमालय, बर्फीली पहाड़, अरे कितना सुंदर है ये सारे संसार, ये परमेश्वर ने बनाया। जल्दी से फिर पढ़िए तो यहाँ पर भजनों का पुस्तक 8 अध्याय का 3 पद, बुक ऑफ साम्स चैप्टर वर्स 3 पढ़ दीजिए। हाँ, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो जो तूने नियुक्त किए तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ। हाँ बस देखता हूँ। हम लोग भी जितने यहाँ पर आए हैं, देखना है प्रभु का काम। तब तो उपासना आराधना चढ़ाने में कोई ढिलाई नहीं होता है, एकदम नींद नहीं आता है, आत्मा जगाता है कि सबसे पहले हम लोग जब पाप में मरे हुए थे, ये बात याद रखना। परमेश्वर कौन है हमको मालूम नहीं था। देखते सारे आकाश पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़, ये इसका बनाने वाला, इसका रचने वाला कौन है। बड़े बड़े नदियाँ, समुद्र और ऐसे सारे संसार को चीज़ें देखते थे, हाँ, लेकिन कौन है बनाने वाला। आइए फिर भी जल्दी से पढ़िए 33 अध्याय को उसका 6 पद, भजनों का पुस्तक उसी का चैप्टर 33 वर्स 6। आप लोग खोलिए और डॉट पेन और क्या लाना है, डॉट पेन और नोटबुक, तब तो हम ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलने से नहीं, यहाँ पर परमेश्वर वचन दिखाता है, तब हम वर्शिप ऑटोमेटिक हमारा आत्मा जाता है प्रभु चरणों में वर्शिप करने के लिए। पढ़िए। आकाश मंडल यहोवा के वचन से उसके सारे गण उसके मुंह के स्वास्थ्य से बना है। और उसी का 89 11 12 साम 89 11 12। भाइयों को भी कोशिश कीजिए, भाई लोग बाइबल पढ़ने के लिए। इंग्लिश में पढ़ने से भी होगा, हिंदी में, नेपाली में, जो भी पढ़ो, भाई लोग चुपचाप बैठते हैं। पर भाई पढ़िए, आप लोगों के पास में बाइबल है, पढ़िए। अब हिंदी में पढ़िए। इस तरह से हम परमेश्वर को पहचानते हैं और उपासना में जाते हैं। इसलिए हमारा बाइबल देखना है, खुलना है, पढ़ना है, हमारे साथ प्रभु बात करता है। और पढ़िए जल्दी जल्दी। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है, और उत्तर दक्षिण तू ही ने सृजा। अब बहुत सारे रेफरेंस हम यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। 102 अध्याय 102। अब देखिए
इस तरह से हम परमेश्वर को पहचानते हैं। 25 मैं पढ़ रहा हूँ। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। याद रखिए, देखते हैं ना, रात आकाश दिन में अभी भी है, आकाश परमेश्वर का बनाया। इतना महान परमेश्वर को उपासना आराधना चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आए हैं। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं किस तरह से उसने हमारा अंदर में काम किए। पहले तो हम ये भाई जैसा था, दिका पुलिस का जो भाई था ना, वैसे ही था। अभी यहाँ पर सारे वचन देने के लिए समय नहीं है। आप नोट करें तो मैं फटाफट बोल सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन, बाइबल से हम परमेश्वर को सबसे पहले पहचानते हैं। लेकिन जब तक नया जन्म का अनुभव ज्ञान में नहीं आते तब तो परमेश्वर कौन है, इसलिए हम भूल देते हैं। वो तो उपासना आराधना खाली मंडली में आके चढ़ाते हैं, फिर बाद में जाके घर में उपासना आराधना नहीं देते। ये तो उपासना आराधना तो हमेशा हमारा व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में, फैमिली परिवार में और मंडली में होना चाहिए। यही चाहता है हमारा परमेश्वर, इसीलिए हमको बचाया, हमारा आत्मा को बचाया। ये आत्मा और सच्चाई से यहाँ से निकलता है उपासना आराधना। इसलिए यहाँ पर 5 अध्याय का 20 पद में पढ़िए तो मरकुस का सुसमाचार, मरकुस गोस्पेल, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। और जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए, हाँ, ये पर्सनल उसका अनुभव है, व्यक्तिगत है उसका, व्यक्ति अपना ही अनुभव। इसलिए बहन लोग, भाई लोग, अपना अपना अनुभव होना चाहिए, अपने खुद, दूसरों को नहीं। उसका जीवन में प्रभु ने कैसा काम किया, नहीं, मेरे जीवन में प्रभु ने कैसा काम किया है, मैं कैसा था पहले, ये है। वो भाई कैसा था। 5 अध्याय 1 पद पढ़िए तो जल्दी। झील के पार गिरसने के देश में पहुंचे हमारा प्रभु और उनके चेले। 2 पद, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कहाँ से निकला? वो कब्र से निकला। कब्र, आप सब लोग कब्र तो देखें, कब्र ये शहर में नहीं होता है, गांव में नहीं होता है, दूर जंगल में होता है, दूर। वो वहाँ पर रहने वाला वो भाई है, कब्र पर रहने वाला। कैसा मनुष्य था, उसमें उसका अंदर में अशुद्ध आत्मा था, पवित्र आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा था। तो निकला, वहाँ से निकला। और 3 पद, सब लोग मिलकर के 3 पद पढ़ेंगे, पढ़ो। वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांगलों से भी बांध न सकता था। कब्र में सोता था, वहीं पर बैठता था, कोई उसे अपना वश में नहीं कर सकता, ऐसा मनुष्य। इसका मतलब होता है पाप के कारण से आप लोग के जीवन में भी कोई वंश में नहीं कर सकता था। आप जो करना है करो, पाप क्या है उससे किस तरह से चलना है, ये पाप से कैसे करके बचना है, बस अपने खुशी, अपने मनमानी से का जीवन था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारा अंदर में आया, जब ये अशुद्ध आत्मा था अंदर में, प्रभु का बलिदान का, प्रभु यीशु का बलिदान का पवित्र लहू से ये सारे अशुद्ध आत्मा को, पापी आत्मा को धो डाला। जब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करता है। ये बोलता है, ये तो ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है, वो तुम क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सब चेक करता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। इसलिए यहाँ हम आए आराधना चढ़ाने के लिए। आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, वो सिखाता है।
दूसरा थिस्सलुनी का पत्र आइए तो हम 2 अध्याय 13 से लेकर के 16-17 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक बारी बारी करके हम पढ़ेंगे। अपना अपना पोर्शन जो ऊंचा स्वर से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। मैं 13 पद पढ़। हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। 14 जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। मैं 15 पद पढ़ा हूँ, 16 पद आप लोग जोर से पढ़िए मंडली। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्र के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। 16 हमारा प्रभु यीशु मसीह आपकी और हमारा पवित्र पिता जिसने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दिया है। और 17 पद भी सब लोग पढ़ेंगे। 17 पद तुम्हारे मन में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं, सेवा के अंतिम चरणों में आए हैं। वचन के द्वारा हम लोगों ने नया जीवन पाई है। इसी वचन के द्वारा आज तक प्रभु मंडली को, परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन को संभाले हैं। प्रभु हमारे साथ साथ में चलने वाला हमारा प्रभु है। जहाँ भी जाए प्रभु हम वचन के द्वारा तो सब पापों से, बुराई से बचाता है। इस वचन को बारी बारी करके दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 16-17 जी बारी करके हम पढ़े हैं। प्रभु 13 से 17 पद इसमें आशीष दीजिए। मुझे भी बातों आपके लोग से दो, आपके लोग से ढाल दीजिए। और यहाँ से वचन बोलना है। यिर्मयाह 1 अध्याय का उसका 9 पद याद करते हैं। प्रभु जी लूका 12 अध्याय का 12 पद, मत्ती 10 अध्याय का 19-20 पद, प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 10 पद याद करते हैं। प्रभु जो सब उच्चारण जो है ऊपर से आप दीजिए मंडली की उन्नति के लिए। प्रभु शीघ्र आ रहा है ताकि मंडली तैयार रहे इस वचन के द्वारा। आप यही चाहते हैं प्रभु, मेरे लिए भी और हम सब के लिए उत्तम आशीष लेके आप आए हैं। हम पाएँ इस बात को हम याद रखें। तमाम अंधकार शक्तियों को हम ख्रिस्त यीशु के नाम में मंडली मिलकर बांध देते हैं। धन्यवाद के साथ फिर एक बार राजाओं का राजा, प्रभु का सिंहासन हमारे बीच में खड़े करते हैं। हमारा प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ चढ़ाते हैं। दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। दूसरा थिस्सलुनी पत्र, यहाँ पर थिस्सलुनी के बारे में आप लोग जानते हैं। थिस्सलुनी का मंडली के बारे में आप सबको ज्ञान है। ये जो मंडली प्रभु का आगमन का बाट जोने वाला है। प्रभु का आगमन का बाट जोने वाली मंडली है। और फिर भी ये जो मंडली है, जो कलीसिया है, ये सब अन्य जाति मूर्ति पूजा से लौट आए हैं। तो भी प्रभु का दास पौल इन लोगों को उदाहरण का ज्ञान में आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। पहले ये लोग कैसे थे? बिरिया का मंडली से थोड़ा दर्शन में धुंधला था, अच्छे नहीं थे। तो प्रभु दास ने बहुत मेहनत परिश्रम किया। पहला पत्री, दूसरा पत्री, तो इनको बताया पहले कैसे थे। यहाँ पर प्रेरितों के काम 17 अध्याय में आए तो 17 अध्याय इन लोग यहाँ थिस्सलुनी में जा करके 17 अध्याय का 1 पद प्रभु का दास विजिट करते करते गए थे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 पद, जल्दी पढ़िए।
वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। आराधनालय था। पढ़ते जाओ। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास हाँ, गया पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया। और 3 सप्ताह के दिन हाँ, 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद हाँ, किया पवित्र शास्त्र उनके साथ, पवित्र शास्त्र लेकर के उनके साथ वाद विवाद किया 3 पद। और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना हमारे हुए से जी उठना अवश्य था। अवश्य था। ये बात है। और ये लोग कैसे थे? और लोकदास लोग तो सुसमाचार सुनाते गए, लेकिन इन लोगों ने विरोध किया। तो भी हम 10 पद में पढ़ते हैं, 10 पद समय बचाने के लिए 10 पद। भाइयों ने तुरंत रात की रात पौलुस और सीलास को सीरिया भेज दिया हाँ, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। तो प्रभुदास लोग वहाँ पर पहुँचे, यहूदियों के आराधनालय में गए। और अब सब लोग पढ़े अपना अपना बाइबल। यहाँ पर हम लोग फिर इधर उधर चलते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। अब सब लोग मिल करके 11 पद को हम पढ़ते हैं। पढ़े। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। ये बातें यूँ है कि नहीं? ये जो थिस्सलुनीका जो विश्वासी थे, थिस्सलुनीका में यहूदियों से भले थे, लेकिन बिरिया का मंडली इन लोगों के मंडली से और अच्छे थे। थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। कौन सा मंडली? बिरिया का मंडली भले थे। अब थिस्सलुनीका मंडली थोड़ा आत्मा में कमजोर था, वचन वो लोग नहीं समझते थे, गहरा वचन। तो इसीलिए लोकदास यहाँ पर दूसरी बार पत्री लिखता है ना। तो क्या यहाँ पर लिखा है? 13 पद। हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। और परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। और ये सब सुन रहे थे। अरे क्या बात है, आदि से चुन रहे हैं हम लोग को, आदि से चुन लिया है। आदि का मतलब क्या है? उत्पत्ति। ये संसार उस समय सृष्टि नहीं हुई थी, पहले से चुना है तुम लोग को। तो हम लोग चुने हुए हैं ना, वो पक्का हो गया उन लोगों का मन में, पक्का। इस तरह से लोकदास मंडली को ढारस देते हुए, वचन से उत्साह देते हुए उन लोगों को परमेश्वर राज के लिए तैयार करते थे। इसलिए क्यों कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। चुन तो लिया है, लेकिन आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। चुन तो लिया है, लेकिन आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। सपोज मान लीजिए, मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे कोई भाई अच्छा कार खरीदा है, लेकिन खरीदने से पहले वो शोरूम में जाकर चुनता है, चाहे उसको जितना भी रुपया, एक तो अच्छा कार तो होना चाहिए, अच्छा गाड़ी। तो लाया है तो घर में ला करके उसको बार बार उसको याद करता है, क्योंकि उसने चुन करके लाया है, बहुत दाम देकर। इसी तरह से रगत का दाम, लहू का दाम देकर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को भी चुन लिया है। जिस तरह से वो भाई उस गाड़ी को, अच्छा कोई इधर उधर होने से फिर वो गुस्से में आता है, ये किसने ऐसा किया, किसने ऐसा किया, बार बार वो गाड़ी को देखता है, बार बार। और फिर लोगों को दिखाने के लिए, देखो इसने ऐसा कार खरीदा, देखो तो उसका कार कितना अच्छा है। लेकिन बार बार उसको याद करना, कभी भी उसको साफ करता है, कभी उसको कि बिगड़ने से वर्कशॉप में देता है, क्या 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 करता है। इसी तरह से
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह होकर हम लोग को चुन लिया और बार बार उस वचन के द्वारा हम लोग को देखता है कैसा है ये लोग, चुना हुआ पात्र जैसा है कि नहीं, किस तरह से मुझे खुश रखता है। जैसा ये पाउल का एक गवाही यहाँ पर है, वो पहले शाऊल था, परमेश्वर ने किस तरह से उसको चुना, किस विचार रख करके प्रेतों के काम यहाँ पर आइए, प्रेतों के काम हम 9 अध्याय में पढ़ते हैं। पढ़िए 15 पद, प्रेतों के काम 9 अध्याय का 15 पद। परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा, हाँ वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, इसलिए प्रभु को दास को चुन लिया। आज आप और मुझको भी इस तरह से, इस विचार से प्रभु ने चुना है। तो इसी तरह से प्रभु अपने लोगों के बीच में उसका वचन के द्वारा थोड़ा पक्का करना चाहता है और उसको अच्छा रखने के लिए प्रभु अपना वचन से संभालता है, उसको मंडली को संभालता है, क्योंकि हम लोग चुना हुआ है। बार बार हम यूहन्ना 15:16 पद पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि जाकर तुम बहुत सा फल लाओ। यह है, इसलिए खाली हमको बुलाया, हमको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, ये बात ही नहीं है। अब चुना भी है, अपने बुलाहट और चुनाव को पक्का करना चाहिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय यहाँ पर है, दूसरा पत्रस का पत्री पढ़ते हैं हम। अपने बुलाहट और चुनाव पक्का करना है। इस तरह से प्रभु ने हमको मंडली में बुलाया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 पद, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ये है, अब अपने चुनाव को पक्का करना है। तब नीचे जाकर के 11 पद में जो लॉर्ड्स टेबल में हम राज्य की बातें सुन रहे थे, तो बड़े आदर के साथ तुम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। अगर चुनाव पक्का नहीं है, खाली बुलाया है, तो जा करके हम लोग पछताएंगे। इसलिए अपने चुनाव को पक्का करना है। जो चुने हुए लोग हैं उसको तो दुख उठाना पड़ता है, ख्रिस्त का दुख, ये सेवा संगति, इसका वचन पालन करना, जब तक प्रभु न है। तो प्रभु आ रहा है तो चुने हुओं को लेने के लिए आ रहा है। मरकुस का सुसमाचार 13 अध्याय में आई, जगत के छोर तक चुने हुओं को लेने के लिए आ रहा है, याद रखिए। इसलिए अपने चुनाव को पक्का करना चाहिए वचन के द्वारा। वचन सुनते हैं तो पक्का करना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 13 अध्याय 27 पद, 13 अध्याय 27 पद। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को, याद रखिए, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अब इकट्ठे करने का समय आ रहा है, चुने हुए लोगों को।
इसलिए क्या हम सचमुच हमको प्रभु ने चुना है, इसलिए अपने चुनाव पक्का करना चाहिए। नहीं तो हम विश्वासी बन जाएंगे, नामधारी मसीह बन जाएंगे। जैसे सारे चर्च है मेघालय का अंदर वैसे हो जाएगा। संडे का दिन बस हंसो, मौज मजाक करो, खाओ। हाँ? सोचना चाहिए हम लोग अभी प्रभु ईश्वर से चुने हुए को लेने के लिए आ रहा है, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेंगे। इसलिए पक्का करना चाहिए। इसलिए प्रभु का दास ये थितलुनी का भाई बहन मंडली को इस तरह से समझाता है। यहाँ आइए, फिर 13 पद, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है, आदि से चुन लिया है। इस वचन के सपोर्ट में हम इफिसी का पत्री 1 अध्याय भी हम पढ़ते हैं। इफिसी का पत्री 1 अध्याय, इफिसी का पत्री 1 अध्याय पढ़िए। 1 अध्याय समय तो नहीं है, 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया इस कलीसिया को, मैं मुझको आपको, ताकि प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जगत का उत्पत्ति से पहले चुन लिया। दूसरी बात, माँ की गर्भ में आने से पहला चुन लिया। जैसे यिर्मयाह भी इस बात को बताता है। 1 अध्याय यिर्मयाह का पुस्तक, 1 अध्याय यिर्मयाह का पुस्तक 1 अध्याय। क्यों चुना है? प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए। याद रखिए 1 अध्याय यिर्मयाह का पुस्तक, हम सबको मालूम है। 4-5 पद पढ़िए, 5 पद। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का हाँ भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ, ये हमारे लिए भी है। बहन लोग, भाई लोग, यहाँ पर हम जाते हैं विजिटिंग में, वहाँ भी हम वचन देते हैं, क्योंकि हम लोग भविष्यवाणी बोलने वाला है। भाई बहन हम लोग भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी का पुस्तक बोलने वाला है। जा कर के किसी विजिटिंग में कोई अपने पड़ोसी को एक वचन देंगे, प्रभु शीघ्र आ रहा है, वो भविष्यवाणी आपने बोली है। या विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपके सारे गुनाहों को और सारे पापों को क्षमा करेगा। ये वचन बोल दिया एक बहन ने, वो भविष्यवाणी की, तो उसने विश्वास किया, सचमुच में उसने नया जन्म पाया, इस चुनाव में आया। ये करना है भाइयों भी। हम चुपचाप रहते हैं सारे हफ्ता भर, किसी को नहीं बताते। एक दिन प्रभु के सामने हिसाब देना पड़ता है। चुने लोग इस तरह से प्रभु का काम करना चाहिए। यिर्मयाह देखो तो कितना वो इस्राएलियों के बीच में कितना दुख उठा कर काम किया, उसको तो गड्ढे में भी डाल दिया, प्रभु ने उसको बचाया। ये है। अब प्रभु का दास पाउल क्या बोलता है? गलती का पुस्तक में आए थे, गलती की पुस्तक में, गलती की पुस्तक 1 अध्याय, 1 अध्याय शायद 15 पद पढ़िए, 15 पद। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया। हाँ, याद रखिए, माता के गर्भ ही से ठहराया और अनुग्रह से बुलाया। अब प्रभु कलीसिया में आया क्या करने के लिए? वचन सुनने के लिए। हाँ, वचन सुनो, लेकिन वचन सुनने के बाद अब काम करो, एक दूसरे को बताओ, गवाही दो। ये तो है ना। कोई पड़ोसी है, आपका मित्र है, वो पापों में मर रहा है, आप तो जानते हैं ये तो मरने के बाद नरक में जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा गवाही दूँ ताकि वो विश्वास करे ना करे, मेरा ड्यूटी मैं पूरा करूँगा। ये है। चुने हुए लोग का स्वभाव दूसरा ही होता है। चुने हुए का लोग सब, उसका डिसिप्लिन भी दूसरा ही होता है। ये है। इस तरह से प्रभु ने चुना। प्रभु का विचार ही था पहले से, जगत का उत्पत्ति से पहले।
तब जा करके हम देखते हैं कि मूसा और हारून को कितना कठिनाई का उन लोगों को सेवा दी, ताकि फिर उनका आगे जा करके और परमेश्वर की प्रजा जो इस्राएल लोग वहाँ थे उनका छुड़ाना है। क्योंकि मिस्र का राजा जो फिरौन तो बहुत शैतान था, कठोर हृदय का था। वहाँ पे 10 तो विपत्ति लाया और महामारी लाया, तब तो लास्ट में छुड़ाए। लेकिन मूसा और हारून परमेश्वर ने भेजा है। क्यों भेजा? उनको चुना था, उन दोनों भाइयों को। भजनों का पुस्तक खोलिए, 105 अध्याय, 106 अध्याय भजनों का पुस्तक, साम चैप्टर 106 खोलिए, आप देखिए उन लोगों ने किस तरह से परमेश्वर को खुश रखने के लिए सेवा की, क्योंकि उन लोगों को चुना था। आइए हम देखते हैं पहले 105 अध्याय का 26 पद। उसने अपने दास मूसा को हाँ, उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। कहाँ भेजा? मिस्र में भेजा। इस तरह से हम लोग को ये मिस्र रूपी संसार में भेजता है प्रभु। क्योंकि हम लोग को पड़ोसी को मालूम नहीं है, वहीं पर भेजता है, वहीं पर रखा है हम लोग को भेजा। क्या करने के लिए? 106 अध्याय उसका कल्याण देखने के लिए। 5 पद, 106 चैप्टर, साम 106 वर्स 5। कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं हाँ और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं हाँ और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हाँ, इसलिए 2 भाइयों को भेजा है मिस्र में। वो लाया है तो उनको कल्याण देखने के लिए, और प्रजा के साथ आनंदित होने के लिए उन लोगों को भेजा है। निज भाग की संग बड़ाई करने के लिए छुड़ा के लाए हैं। तो लाल समुद्र पार करके लाए कि नहीं, ये सब आप लोग को मालूम है। लेकिन हम विश्वास नहीं रखते हैं, तो बस मरा हुआ जैसा है, हम काम नहीं करते प्रभु। हम लोग का काम तो करते हैं, अपना शरीर का काम तो बहुत करते हैं। अभी कोई प्लान आया आपका पास में करोड़ रुपया है, इतना जल्दी काम करते हैं ना, बाप रे बाप रे। अब देखने में 1 महीना में इतना सुंदर मंजिल बनाता है मकान। लेकिन प्रभु तो शीघ्र आ रहा है इनाम देने के लिए। प्रभु ने चुना है, उसका घर में लाया है, ताकि उसका वचन समझे और आनंद मनाए, है ना। भजन का पुस्तक 65 4 चैप्टर 65 वर्स 4 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये चुने हुए लोग हैं। करना है, अपना काम भी करना है। 1 कार नहीं तो 2 कार खरीद करो, 2 नहीं तो 4, 1 तो बस नहीं 2 बस खरीदो। पहले दानियल दाऊजू क्या बोल रहा था, हम लोग को तो प्लेन भी होना चाहिए, हवाई जहाज भी होना चाहिए। लेकिन उधर ही मन लगाएगा कि प्रभु का काम नहीं करेंगे। देखो तो मूसा और हारून को चुना था, कितना कठिनाई का सेवा परमेश्वर ने उनको दिया। जाओ मिस्र में बोलो। फिरौन कौन है? वो तो आदमी है, उसे मत डरो, एक लाठी लेकर के जाओ। ये सब मालूम है आपको। ये 10 विपत्तियाँ वहाँ पर दिया है, तो छुड़ा है। इसी तरह से चुने हुए लोग प्रभु का काम करेंगे। ये पाप में मरी हुई लोगों को छुड़ा करके लाओ। जो विश्वासी सेवा में नहीं आते उनको जाकर विजिट दो, ताकि बोलो प्रेम से, आओ विजिट। अगर नहीं आएगा जिम्मेदारी उसका है, छुड़ाओ। चुने हुए लोग ऐसे काम करते हैं। फिर हम देखते हैं, और थोड़ा सा ये भजन का पुस्तक
100 चैप्टर 106 में आइए, भजनों का पुस्तक। अब फिर हम देखते हैं 106 का उसका हम देखते हैं। ये बहुत से बात ये चुने हुए लोगों के बारे में बाइबल में है, लेकिन हम उस वचन के अनुसार करने के लिए कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए। चैप्टर 106 वर्स 23 पढ़िए। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। मैं उन फिरौन को उसका सेना का सत्यानाश कर डालता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा हाँ, यदि मेरा चुनाव होता जोखिम के स्थान में हाँ उनके लिए खड़ा ना होता, हाँ ताकि मेरी जलजलाहट को ठंड करे, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। हाँ, देखिए तो चुने हुए लोग जहाँ पर गए मूसा हारून, तो परमेश्वर का क्रोध थाम लिया। तो अब इजरायली लोगों को पार कराया। अब खाली 10 विपत्तियों में मिस्र में लोग मर, लेकिन सबको नाश नहीं किया। इसलिए चुने हुए लोग प्रभु के काम में व्यस्त रहना चाहिए। तो फिर आइए दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय हम देखते हैं। और चुना हुआ इतना काफ़ी नहीं, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा क्या बनकर? पवित्र बनकर। ये है। और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हम लोग भी ये सत्य जो क्या है, प्रभु का कलीसिया है। ये सत्य बात यहाँ पर आता है बाइबल में बार बार, सत्य सत्य सत्य। ये प्रभु का कलीसिया है। प्रभु का दास ने तिमोथी को बताया, यदि मेरे आने में देरी हो गया है, तो देर हुई तो तुम जानो एक प्रभु का कलीसिया सत्य का एक खांबा है और जग है, उसमें कैसा चलना चाहिए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। इसलिए चुने हुए लोग जानना चाहिए। पढ़िए पहला तिमोथी, बहन लोग भी पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। यदि किसी का काम जल जाएगा, नहीं, पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 पद, पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 पद। यदि मेरे आने में देरी हो, पढ़ो। यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले हाँ, परमेश्वर के घराने के जो जीवित कलीसिया है, हाँ हाँ हाँ, ये चुने हुए लोग जो है वो जानता है। इंग्लिश में कैसा है? But if by fairy law, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, pillar and the ground of the truth. ट्रूथ कैसे चलना चाहिए? सत्य का एक पिलर है। आपका वो किंग जेम्स है बाइबल, कैसे चाहिए? चुने हुए लोग यहाँ मैंने मालूम हो जाता है ये परमेश्वर का घर है। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए प्रभु घर में, ये है। प्रभु शीघ्र आ रहा है। ये थिस्सलुनी का मंडली बार बार मैंने बताया, प्रभु का आना नहीं कर रहे उन लोग, प्रभु का आगमन का बाट जोते थे। यहाँ पर आइए तो यहाँ देखते हैं प्रभु ईश्वर किस तरह से आ रहा है, इनको बताया किस तरह से आने वाला है। 10 पद, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 1 अध्याय का 10 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय का 10 पद पढ़िए ना जल्दी से। ये उस दिन होगा जब अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, सब विश्वास करने वालों में आएगा। वो आ रहा है। तो हम लोग सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। यहाँ पर भी है, पहला थिस्सलुनी भी आइए तो पहला थिस्सलुनी यहाँ पर आइए। फिर बार बार यहाँ पर आप देखने से प्रभु का आगमन के बारे में बताया प्रभु का दास। पढ़िए 16 पद, 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16 पद पढ़िए। प्रभु
उतरेगा क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं ये पहले जी ये पहले जी उठेंगे। उठेंगे। बस बार बार आता है ये सब बात। फिर किस तरह से आएगा यहाँ भी बताया। वो चोर की समान, चोर की नाई आ जाएगा। ये भी पढ़ दीजिए, वो चोर के समान, चोर की नाई आ जाएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम सोच भी नहीं सकते कैसा करके आएगा। रात को जैसा चोर आता है वैसे आ रहा है। पहली 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीक 5 अध्याय 4 पद सब लोग मिल करके पढ़ेंगे। अब होशियार रहिए एकदम विश्वासी सब होशियार रहे। पहला थिस्सलुनीक 5 अध्याय का 4 पद पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। बस कोई भाई कोई बहन जोर से पढ़ दीजिए, जोर से। पर हे भाइयों, ये भाई का मतलब होता है मंडली। पढ़िए तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। याद रखिए, चोर के समान। चोर कैसे करके आता है आप लोग को मालूम भी नहीं है चोर कब आएगा। ये छोटी छोटी चोर तो आता है दिन में चोरी करेगा तो दूसरी बात। ये असली चोर आपको पता भी नहीं देगा। आता है तो अच्छा चीज़ ले जाएगा वो छोटे छोटे टीना नहीं ले जाएगा। एकदम कीमती चीज़ वो है हमारा कलेशिया, प्रभु का कलेशिया। वो कीमती है, उसका लोगों से खरीदा उठा ले जाने के लिए आएगा, चोर की नहीं। ये पतरस ने भी कहा अभी समय नहीं है, चोर के नहीं आ जाएगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अंतिम दिन है, चोर कैसे करके आएगा। आप रात में घर में जाकर के सो गया तब रात में आएगा। ये तो संसार की बात है। आप खाओ पियो सो जाओ, नहीं आएगा प्रभु। ये जो दिन है ना अभी कितना 1:30 हो गया। ये इसी समय भी आ सकता है। अब कैसे करके आएगा याद रखिए, कैसे करके आएगा। अचानक बादल में देखेगा। ये है चोर की चीज। एकदम चोर की बादल में अचानक सब लोग, संसार के सारे लोग देखेंगे। ये चोर के समय, उस समय क्या होगा। पौलुस ने इस बात को अच्छी तरह से बताया। ये पिछली तुरही फूकते ही होगा। पिछली तुरही फूकते ही होगा। तुरही का मतलब वचन जब सुन रहे उसी समय भी हो सकता है प्रभु का आगमन। ये तुरही है, इसलिए चुने हुओं को ले जाएगा ना। यहाँ पर आइए तो पिछली तुरही पहला कौन 15 अध्याय का पहला कौन थी 15 अध्याय। हाँ नहीं पहला कौन थी 15 अध्याय 52 पद भाई लोग पढ़िए। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी। हाँ, मूर्ति अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हम बदल जाएंगे। ये तो भेद बड़ा है। हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। पिछली तुरही फूकते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। पिछली तुरही फूकते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। होसन्ना जय प्रभु आता है। कैसे खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसी के हैं। बोलो जय जय जय। तैयार रहना चाहिए। अब मेरे पीछे पीछे गाओ, सब लोग गाने का कोशिश करो। हम बदल जाएंगे,
यह तो भेद बड़ा है। गाओ ना, हम बदल जाएंगे, यह तो भेद बड़ा है। फिसली तो रही फूटते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। फिसली तो रही फूटते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होसन्ना जय प्रभु आता है। कैसे खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। आप लोग ऊपर जाने का इच्छा करते हैं ना, यहीं पर रहने की इच्छा करते हैं? हाथ खड़ा करिए तो। कौन कौन ऊपर जाने की, हवा में मिलने के लिए, प्रभु से भेंट करने के लिए, कौन कौन जाने के लिए तैयार है, खुश है? हाथ उठाइए तो। बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ। कौन कौन ऊपर प्रभु के साथ बादल में, हवा में जाने के लिए तैयार है? हाँ, नीचे। कौन कौन इस संसार में रह के इस आराम से जीना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक है, कोई भी संसार में नहीं रहेगा। संसार में रहने के लिए अब अंधकार की शक्तियाँ, शैतान की शक्तियाँ काम कर रही है। इसलिए ये संसार देखिए कितना लग्जरी बना दिया है, उसी का काम है। कितना सुविधा बना दिया है। घर में बैठो, घर में आएगा तुम्हारा सामान ऑनलाइन में, बाजार मत जाओ, आराम से बैठो। क्या खरीदना है? अब कैसा कैसा कार खरीदोगे? बस ये है उसका। अब ये संसार बिजी वर्ल्ड, ये बिजी संसार हुआ है। ओ देखो ना, इधर एकदम बिजी, ये भी उसी का काम है। लास्ट डेज है। लेकिन ये कलीसिया प्रभु के साथ में जाएंगे, हवा में मिलेंगे। इसलिए हम खुश होना है। प्रभु का उसका दूली उस वचन के द्वारा उसने तैयार कर रहे हैं। रेवल्यूशन चैप्टर 19 वर्स 7, प्रकाश का पुस्तक 19 अध्याय 7 पद। पढ़िए सब लोग। And give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. अब हिंदी में आओ हम आनंदित, सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे। पढ़िए, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का ब्याह पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। ये है वचन के द्वारा प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार करता है। अभी इसी समय ये तुरे है, आने से हम लोग सब जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अगर ये 10 फुट ऊंचा ऊपर उठ जाएगा, आप संसार के सारे चीज़ यहीं पर रख देंगे, चाहे आपका जो भी हो, तब ऊपर हवा में जाएगा। इसलिए थिस्सलुनीका कलीसिया विश्वासी पहले तो नहीं जानते थे। प्रभु के दास ने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया। कैसा परिश्रम, मेहनत? वचन दे करके, वचन में परिश्रम किया है। तो वचन दे करके थिस्सलुनीका जो कलीसिया है उसको तैयार किया रैप्चर के लिए, आगमन के लिए। इसी तरह से ये वचन हमको तैयार कर रहे हैं, है ना। ये दूसरा थिस्सलुनी पढ़ते समय ये जो अंतिम दिन है, यहाँ पर इसका हेडलाइन में लिखा है, वो पाप का पुरुष विनाश का पुत्र। ये पाप का पुरुष विनाश का पुत्र आ रहा है। देख रहे हैं संसार में अभी क्या हो रहा है, क्या अनाउंस कर रहे हैं वो लोग। पाप का पुरुष है, विनाश का पुत्र है। अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है नहीं जानता है। कौन सा अच्छा आदमी, बुरा नहीं जानता है। खाली मारो, भगाओ। ये अंतिम दिन है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं वो विनाश का पुत्र प्रकट होने वाला है। याद रखो, अपने आप को बड़ा बनाता है। यहाँ पर
4 पद पढ़िए तो दूसरा थिस्सलुनीकि 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए। जो विरोध जो विरोध करता है करता है और हर एक से हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, वो अपने आप से ईश्वरीय पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर वहाँ वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तुम लोग कौन हो? हम लोग हैं। हाँ, अपने आप को। इसलिए ऐसे दिनों में हम लोग भी हैं। इसलिए हम ध्यान से वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर नीचे जा कर के अब 14 पद में पढ़िए तो उसका महिमा प्राप्त करो। इसलिए 14 पद, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त हाँ, और महिमा के साथ आ रहा है ना, उसको महिमा को प्राप्त करो। महिमा को प्राप्त करो, तो महिमा में आ रहा है। हम लोग को भी ये शरीर जो है महिमा का शरीर दिया है। वो भी गाना है, महिमा का शरीर पाने की। जब कालिम्पोंग में कन्वोकेशन हुई 1947 स्टार्ट ही हुई, वहाँ पर 10, 15 और बढ़ते बढ़ते 72, 73 कन्वोकेशन हर साल अच्छा से हिंदी गाना बनाया था। तब तो 1000, 8000, 9000 तक आया कन्वोकेशन में। याद रखिए 1947 साल में आत्मा के द्वारा इस मंडली को जन्म हुआ है। अब बर्निंग बुश में भी आत्मा के द्वारा जन्म लिया, ये जन्म आत्मा के द्वारा जन्म पाई हुई ये कलीसिया है। इसके आत्मा के द्वारा समझना चाहिए परमेश्वर का वचन, आत्मा के द्वारा ही हम लोग तैयार होना चाहिए। ये महिमा का शरीर हम लोग को दिया है। प्रभु भी आ रहा है। ये महिमा का शरीर कैसा है? ऐसा करने से बदल जाएंगे। अभी पहला कौन 15:52 पद में पढ़ा, आँख ऐसा झपक करने से दूसरा शरीर वो महिमा का शरीर है। हमारा ही शरीर है, हम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एकदम ये लाइट जैसा होगा, ये ट्यूबलाइट जैसा सफ़ेद। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह भी बातें करता था। जब महिमा का शरीर पाया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, पर दिन जिंदा हुआ, तो फिर महिमा का शरीर लेकर के आया और चेलों के साथ में बातें की। 40 दिन रात चेलों को सिखाया। क्या सिखाया? परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, और दूसरा बात नहीं कहा था। ये है 1 अध्याय प्रेरितों के काम, 1 अध्याय पढ़िए तो जल्दी। 1 अध्याय प्रेरितों के काम, जल्दी 1 अध्याय में पढ़िए 3 पद। उसने दुखुनाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीत दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। देखिए तो आज भी हमारे साथ प्रभु बात कर रहे हैं। अब लॉस्ट टेबल के समय में परमेश्वर के राज्य की बात सुनाना ये है। इसीलिए ये महिमा जो है, स्वर्ग जो है वहाँ पर जो महिमा से भरा, वहाँ पर हम लोग को ले जाएंगे, इस कलीसिया के ले जाएगा। तो बाद में हम पढ़ेंगे अब फिनिश। अच्छा, कहाँ पर एक ही बार हम 16 पद पढ़ेंगे। 16 पद हे भाइयों, नहीं 16 पद। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, अनुग्रह से शांति और उत्तम आशा दी है। पढ़िए तो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। ये है अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। बस यही है उत्तम आशा। अनंत शांति भी दी है। इसलिए कलीसिया का नाम शांति का घर है। हम तो जहाँ भी जाते हैं, भाई भक्त सिंह का याद आता है ना, उसने कलीसिया का 5 ठो नाम दिया है चर्च को, मंडली को 5 नाम दिया। उसमें पहला नाम ये है, उसको इंग्लिश में
हाउस ऑफ पीस बोलता है, ये शांति का घर दिया है, यहाँ पर शांति मिलता है। दूसरा हाउस ऑफ वर्शिप, बस हम लोग को आराधना चढ़ाए, आराधना। तीसरा हाउस ऑफ ब्रेड, अब रोटी खा रहे हैं हम लोग, ये रोटी है। चौथा हाउस ऑफ प्रेयर, अब मंगलवार प्रार्थना भी करने के लिए यहाँ पर आता है। और पांचवा हाउस ऑफ प्रीचिंग, अब फिर प्रचार में भी कभी कभी मंडली मिलकर बाहर जाती है। ये है, ये मंडली का दर्शन है। दूसरा डिनोमिनेशन ऐसा नहीं कर सकता है, ये दर्शन है हम लोगों ने पाया है। प्रभु का धन्यवाद। अब यहाँ पर शांति, उत्तम आशा, क्या चीज़ है, प्रभु आ रहा है। और लास्ट 17 पद, आखिर 17 पद पढ़ेंगे। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हाँ, ये सब के लिए है, सब हम मिल करके पढ़ेंगे। 17 पद पढ़िए तो तुम्हारे, सब लोग पढ़े, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। बस ये मत कलीसिया को बता रहा है, मनों में शांति दे और हर एक वचन में, अच्छे काम में, अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। ये है एकदम, ये कलीसिया एकदम मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम वो बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन खाली पढ़ के सुनाएंगे। इस साल का चर्च प्रॉमिस में वहाँ पर सामर्थ का बात आया है, बल का बात आता है, आ रहा है ना। ये तीनों वचन जो प्रॉमिस दिया है, इंडिविजुअल चर्च प्रॉमिस, ये 2022 साल का, आपको मालूम है। फिलिप 4:13 पद, जो मुझे सामर्थ देता है, क्या है, बल, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब में सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब प्रभु की सेवा के लिए मैं सब में सब कुछ करता हूँ। अंत में हम दूसरा देखते हैं, योएल 3:10 पर, जो कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ नहीं, वो जो कमज़ोर है वो बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ। आत्मा का बात है, आत्मिक बात है। तीसरा दूसरा कोरिन्थी 12:9 जो मुझे सामर्थ देता है, कौन, हमारा परमेश्वर सामर्थ देता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये है सेवा के लिए प्रभु शीघ्र आ रहा है, करना चाहिए सब मिल करके शांति के साथ करो, एकदम वचन में दृढ़ बने रहो। आज खाली वचन आया, फिर भी दूसरा संडे में भी आएगा। वचन में एकदम दृढ़ बने रहना चाहिए। क्या क्या वचन आया है वो उसको पकड़ के, सब वचन तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ कुछ वचन मन में यहाँ पर प्रभु रख देता है। और यहाँ पर हाँ ये वचन है, तो घर में जा कर के क्या करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। सब लोग सोता है, बस सो जाने दो, तो आप लोग अकेले में बैठो, चुपचाप बैठो, प्रभु के साथ में बैठो, प्रार्थना करो। प्रभु आज ऐसे ऐसे वचन आया था, प्रभु आप मुझको तैयार करें, प्रभु से बातें करते रहो, ये प्रार्थना है। ऐसा समय आ रहा है, इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने प्रभु का पवित्र वचन सुना है, समझने के लिए प्रभु हम सबको, आप सबको सहायता करें। धन्यवाद। जय मसीह की।
आइए अब हम लोग मंडली प्रार्थना से जो प्रार्थना सहित जो मंडली का जो सेवकाई ठहराया गया है हफ्ता भर का, उसको ध्यान से सुनिए। और बहुत सारे प्रार्थना का विषय है और इन सारे विषय को हम लोग ध्यान से सुनकर घर में व्यक्तिगत परिवार में सेवकाई में हम लोग क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो अभी हम लोग खास विषय को लेकर हम लोग समय न होने के कारण शॉर्ट में हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहला जो है अभी यहाँ तक साहित्य किया और विशेष प्रकार से मंगलवार प्रार्थना सेवकाई 5:30 बजे से इस हफ्ता से, क्योंकि अभी थोड़ा दिन लंबा होने के कारण 5 बजे बोलने से भी आने के लिए थोड़ा असुविधा होता है। तो दया करके हम 5:30 बजे से हम सभी लोग प्रार्थना सेवकाई में जुटेंगे 7:30 बजे तक। 5:30 बोलने से फिर 6, 6:30 आने से हम लोग का फिर लेट हो जाएगा। टाइमली जुटने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से कॉटेज मीटिंग, इस बार की कॉटेज मीटिंग सेवा घर में, वो भी 5:30 बजे हमारे बहन जूली के ओर से, हमारे सिस्टर जूली नमरूम की ओर से, अभी उनका घर बन रहा है, आप लोगों को मालूम है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है। तो इसीलिए सेवा घर में ही हमारे सिस्टर जूली की ओर से 5:30 बजे यहाँ पर सभी मंडली हम लोग जुड़कर कॉटेज मीटिंग की सेवा यहीं पर करेंगे, ये बात है। और ये जो
शुक्रवार हमारी काउंसलिंग मीटिंग के लिए प्रार्थना करें और ये आने वाला शनिवार के लिए विशेष ब्रदर लोग आप लोग ध्यान से सुनिए। विशेष ब्रदर लोग के बीच में यहाँ पर शनिवार को क्या होगा, काम रखा गया है। ये काम है बैम्बो काटिंग। अभी इस स्पेशल मीटिंग के लिए अभी क्या है, बैम्बो का बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ टेंट बनाना है। तो इसके लिए इस बार हमारे भाई गिदोन के ओर से बैम्बो दिया गया है। तो हम लोग यही नजदीक में है और ये नदी के सामने पहाड़ में, तो वहाँ से हम लोग बैम्बो लेकर आएंगे और विशेष ब्रदर लोग हम सभी वही 8:30 बजे के 8:30 बजे के अंदर में हम जुटेंगे और उसके बाद इस काम को हम लोग करेंगे। हो सके नाज़रेत से और चाहे कैसे भी थोड़े लोग आएंगे, सब में से आएंगे, नहीं तो हमारे लिए प्रार्थना तो कर देंगे। ये बात है क्योंकि उसके बाद फिर एक बेंजामिन भाई और बीजू का जो आदरणीय विवाह नाज़रेत में होगा, उसके लिए भी हम लोग भी व्यस्त होंगे थोड़े देर, और 1-2 दिन काम भी करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए हम लोग ये आने वाला सैटरडे बैम्बो का काम करेंगे। प्रार्थना कर दीजिए। आफ्टरनून सिस्टर गैदरिंग होगा यहीं पर सेवा घर में, जैसे दीदी बहन लोग महीना में एक बार प्रार्थना के लिए यहाँ पर जुड़ते हैं। ये हफ्ता सिस्टर लोग यहीं पर जुटेंगे और सब विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद। लगातार प्रार्थना कर दीजिए। हमारी सेवा घर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है और साथ में प्रभु की सेवकाई के लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे, सभी उसके आगे तैयार हम लोग कर सकें या। और इसी प्रकार से प्रभु के दास हमारे अंकल के लिए, आंटी और दीदी को प्रभु को धन्यवाद। सदाई की ओर से बहुत दिन के बाद, सालों के बाद ये जो नॉर्थ ईस्ट विजिटिंग के लिए हमारे बीच में भी आए और थर्सडे को हम लोग भालूकपुंग जाने के लिए भी प्रभु ने मौका दिया प्रभु दास दासी को लेकर। और वहाँ पर भालूकपुंग में बेथानी मंडली में एक रात हम लोग वहाँ पर थे और बहुत अच्छा संगति करने का मौका प्रभु ने दिया। और ब्रदर काले और मैं और प्रभु के दास दासी हम लोग गए थे। प्रभु जाने आने में भी सहायता किया, संगति में आशीष दिया। प्रभु को धन्यवाद। और बेथानी मंडली के लिए भी आप लोग लगातार प्रार्थना में याद कर दीजिए। और कल जो है प्रभु की इच्छा होने से कल बहुत ही जल्दी सुबह हम लोग ये प्रभु के दास दासी हेब्रोन जाएंगे। तो प्रभु की इच्छा होने से भाई सिमोन और मैं भी गाड़ी लेकर वहाँ पर जाएंगे, हेब्रोन तक ड्रॉप करके फिर वापस आएंगे। और थोड़ा चर्च का काम भी है, बातचीत भी है, स्पेशल मीटिंग का थोड़ा हैंड बिल सब भी देना है। ये सब काम भी करके हम लोग फिर फटाफट वहाँ से वापस आएंगे। और यात्रा के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जो प्रभु के दास दासी हेब्रोन के बाद है, कहाँ कैसा प्रभु का अगुवाई होगा, जो सेवा प्रभु ने उन लोगों को रखा है, सारे सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करें। और इसी प्रकार से हमारे लिए भी शर्मा आंटी का बीते हफ्ता में ऑपरेशन हुआ गल ब्लडर का, और ऑपरेशन सक्सेस हुआ, घर में है। और प्रभु की इच्छा होने से हम लोग शाम को आज थोड़ा जाकर मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम लोग का ये प्रेरणा शर्मा आंटी भी थोड़ा बीमार है, उनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और हमारे जो पदम लिंबू अंकल पानी टंकी से आप लोगों को प्रेमी जय में से बोला है, और विशेष उनका भी हेल्थ बहुत कमजोर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रभु की इच्छा होने से शरीर स्वस्थ होने से उन लोग भी स्पेशल मीटिंग में आने के लिए इच्छा है, बोझ है, प्रार्थना कर दीजिएगा। और हमारे भाई गिदोन रोंपे और की ओर से भी प्रभु को धन्यवाद। नौमी बीते दिनों में बीमार थी, प्रभु ने चंगा किया और माँ का हेल्थ भी थोड़ा अच्छा हो गया। प्रभु को धन्यवाद है। और कंटिन्यू प्रार्थना में याद कर दीजिए। बेथेल में हमारी बहन अनीता और गाब्रियल जो है, उनका बेटा बहुत ही बीमार है, डायरिया, वोमिटिंग, ऐसा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। और हमारे सिस्टर बुलबुली, उनका भी थोड़ा डायरिया प्रॉब्लम हो रहा है, आज से हमें नहीं आ सकी। सिस्टर बुलबुली शामा हमारे साइला दाई का विशेष आप लोगों को मालूम है, उनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से बीते दिनों में हमारे भाई प्रकाश शर्मा का माँ का देहांत हुआ और भाई को गांव में जाने के लिए और कई परिस्थिति थी हिंदुओं का समाजों के बीच में, फिर भी सब प्रकार से
प्रभु ने सहायता किया जाने आने में, और भाई की ओर से प्रभु को, मंडली परिवार को धन्यवाद है। हमारे ब्रदर एलिजा कोसुआ या बहन नेरुपा, उनका बेटा और बेटी के लिए, एक बेटी का एग्जाम क्लास 12 का है, बेटा का 10 का है, प्रार्थना है। और लुइस थोड़ा बीमार है, संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और हमारी सिस्टर अनु का बेटा अभी तो तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा बीमार है, चंगाई के लिए प्रार्थना में याद करें। हमारे ब्रदर तामांग ने मुझे भी बोला था, बोल दिया था, धन्यवाद। उनका